हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी गाइडेंस। आज हम क्लास 7 मैथ्स का लेसन नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमें इनवर्स प्रोपोर्शन के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बेसिस पे प्रैक्टिस सेट 37 को सॉल्व किए थे। अब प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करने से पहले एक बार डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बेसिस पे क्वेश्चन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन के बेसिस पे है। आपको क्वेश्चन रीड करके खुद से समझना होगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। 2 से 3 बार अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को साइमल्टेनियसली समझते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों का डेफिनेशन लिखा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? When two quantities increase or decrease together in the same ratio, means डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगी सेम रेशियो में, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएंगी। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में उसका अपोजिट है। इनवर्स प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली। मींस अगर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होंगी, एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी डिक्रीज होंगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बोथ क्वांटिटीज चेंज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में उसका अपोजिट होता है, क्वांटिटीज चेंज इन अ अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक जितनी बढ़ेंगी उतनी दूसरी कम होती जाएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक बुक का प्राइस है 10 रुपीज, तो 2 बुक का कॉस्ट क्या रहेगा? 20 रुपीज। 3 बुक का 30 रुपीज, 4 बुक का 40 रुपीज। एक बुक का कॉस्ट 10 रुपीज है, 2 बुक का 20 है, 3 बुक का 30 है, 4 का 40 है। मीन्स जैसे ही बुक बढ़ते जा रहे हैं उनका कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब इन सब का रिलेशन क्या है? यहाँ पे 1/10 है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इधर भी हमको 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, इधर भी 3 1 3, 3 1 3, 3 0 0, 4 1 4, 4 1 4, और ये 0। सबका रेशियो हमको क्या मिला? एक ही मिला, 1/10। तो यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट होता है, इनका डिवीजन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज 2 वर्कर्स को अगर एक काम दिया है जो उनको 20 डेज में कंप्लीट करना है, तो 4 वर्कर्स वही काम 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। अगर वापस से 8 वर्कर्स लेंगे तो वही काम वो 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। मतलब वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो काम उनका कम दिन में कंप्लीट हो रहा है ना। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इनका आंसर सेम आता है। 2 20s 40, 4 10s 40, 8 5s 40। मतलब क्या? x इंटू वाई क्या मिला? दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या मिला? कांस्टेंट मिला। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन में दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैथमेटिकल रिलेशन क्या हुआ? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इनवर्स प्रोपोर्शन का x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
y. Therefore, x into y is equal to constant. ये था दोनों का डिफरेंस। आई होप इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप हम आगे प्रैक्टिस सेट 38 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 workers take 12 days to weed a field. How many days would 6 workers take? How many would 15 take? क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 वर्कर्स एक फील्ड को वीट करने के लिए 12 डेज ले रहे हैं। फील्ड मतलब खेत और वीट मतलब सफाई। खेत की सफाई करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं 5 वर्कर्स को। तो हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक? तो वही काम 6 वर्कर्स कितने दिन में करेंगे? ऑब्वियसली 6 वर्कर्स, अगर वर्कर्स हम बढ़ा देंगे तो वो काम कम दिन में कंप्लीट होगा। मतलब वर्कर्स बढ़ रहे हैं, डेज कम लग रहे हैं, यानी ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी वुड 15 टेक? अगर 15 वर्कर्स होंगे तो वो काम कितने दिन में होगा? इधर भी वर्कर्स हम बढ़ा रहे, वर्कर्स 15 हो जाएंगे तो ऑब्वियसली काम कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हमने लिखे हियर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। Means if the number of workers increases, the time taken decreases. अब हमारा क्वेश्चन है how many days would 6 workers take? हमको फाइंड आउट करना है कि 6 वर्कर्स कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हम x एज्यूम करेंगे। Let the number of days taken by 6 workers be x. Therefore, 6 into x is equal to 5 into 12. अब x ऐसे ही रखेंगे, 5 into 12, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा। Therefore, x is equal to, अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 to the 12. Therefore, x is equal to 5 to the 10. x की वैल्यू मिली हमको 10. So, हमारा फाइनल आंसर होगा 6 workers will take 10 days. ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया अपना। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है, अगर 15 वर्कर्स रहेंगे तो कितना दिन लगेगा? Now, let the number of days taken by 15 workers be y. Therefore, 15 into y is equal to 5 into 12. Therefore, y is equal to 5 into 12 upon 15. Therefore, y is equal to 5 1 is 5, 5 3 is 15, 3 4 is 12. तो y की वैल्यू के लिए अपने को 4। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा? सो 15 वर्कर्स विल टेक 4 days. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन राव took 10 days to finish a book. Reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? मोहन राव 10 डेज में एक बुक फिनिश करता है ना? वो हर दिन 40 पेजेस रीड करता है। अगर 40 पेजेस हर दिन रीड करेगा तो 10 डेज में कितने पेजेस रीड करेगा? 40 10 जा
400 मतलब 400 पेजेस की एक बुक है जो वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है और हर दिन 40 पेजेस वो रीड कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। अगर उसको वही बुक 8 डेज में फिनिश करना है तो उसको पर डे कितने पेजेस रीड करने होंगे। ऑब्वियसली अगर उसको कम दिन में कंप्लीट करना है बुक को तो ज्यादा पेजेस पढ़ने होंगे। पहले वो 10 डेज में कंप्लीट करता था, 8 डेज में कंप्लीट करना है तो उसको 40 से ज्यादा पेजेस पढ़ने होंगे, है ना। डेज कम हो रहे हैं तो पेजेस बढ़ रहे हैं, मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सबसे पहले हमने लिखे here pages and days are inverse proportion, means if the number of days decreases the pages read per day must increases। अब नंबर ऑफ पेजेस के लिए हम x एज्यूम करते हैं जो हमको 8 डेज में कंप्लीट करना है। लेट द नंबर ऑफ पेजेस मोहन राव मस्ट रीड इन अ डे बी x टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। अब 8 डेज के लिए हमने x एज्यूम किए, इसलिए 8 इंटू x इज इक्वल टू 40 पेजेस 10 डेज में कंप्लीट हो रहे हैं। Therefore 8 into x is equal to 40 into 10. Therefore x is equal to 40 into 10 upon 8. X is equal to 8 5 40. 5 into 10. X is equal to 5 10 50. Therefore x की वैल्यू हमको मिली 50। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। सो मोहन राव मस्ट रीड 50 पेजेस पर डे टू फिनिश द बुक इन 8 डेज। मोहन राव को अगर 8 डेज में बुक को फिनिश करना हो तो उसको हर दिन 50 पेजेस रीड करने होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Mary cycles at 6 kilometers per hour. How long will she take to reach her aunt's house, which is 12 kilometers away? If she cycles at a speed of 4 kilometers per hour, how long would she take? क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। मैरी अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर साइकिल चलाती है तो उसके आंट का हाउस 12 किलोमीटर दूर है। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में हमको टाइम पूछा हुआ है। डिस्टेंस यहाँ पे सेम है 12 किलोमीटर। डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, वो कांस्टेंट है। स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दो कंडीशन है, 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों का टाइम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कंडीशन में हमको स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया है 12 किलोमीटर। टाइम हमको फाइंड आउट करना है। हमको एक फॉर्मूला पता है टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। हमारा फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस है अपना 12 किलोमीटर और स्पीड है 6। तो टाइम कितना मिला हमको, 6 2 12। टाइम मिला हमको 2 आवर्स। अब सेकंड कंडीशन में स्पीड दिया है हमको 4 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस तो सेम ही है 12 किलोमीटर। फिर से सेम फॉर्मूला, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 12 है और स्पीड है 4। 4 3 12,
तो टाइम कितना मिला हमको? 3 आवर्स। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? सो मैरी विल टेक 2 आवर्स एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 3 आवर्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है, 6 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 2 आवर्स लग रहा है, और अगर स्पीड कम करती है, 4 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो उसको 3 आवर्स लग रहा है। मतलब ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। स्पीड कम हो रही, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयरहाउस लास्ट 30 days for 4,000 people. How many days will it last for 6,000 people? अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट के वेयरहाउस में 4,000 पीपल के लिए ग्रेन स्टॉक किया गया है, जो वो 30 डेज तक यूज कर सकते हैं। और हमको फाइंड आउट करने क्या बोला है कि वही सेम ग्रेन का स्टॉक अगर हम 6,000 पीपल के लिए यूज करते हैं, तो वो ग्रेन हम कितने दिन के लिए यूज में ला सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर लोग 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गए, तो जो खाना 30 दिन चलने वाला था वो अब कम दिन चलेगा। मतलब नंबर ऑफ पीपल अगर बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डेज इनवर्स प्रोपोर्शन में है। एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी उसके अकॉर्डिंग कम हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखे? द नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ डेज दैट द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट द स्टॉक फॉर ग्रेन लास्ट फॉर x days for 6,000 people. 6,000 पीपल के लिए जो दिन लगे वो अपने को मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमने x एज्यूम किए। Therefore 6,000 into x is equal to 4,000 into 30. Therefore x as it is 4,000 into 30 upon 6,000. Therefore x is equal to, अब ये 3 0 कट हो गए, 6 5 30, 4 into 5 कितना हुआ? Therefore x is equal to 4 5 20. x की वैल्यू हमको कितनी मिली? 20। तो हमारा लास्ट आंसर क्या होगा? द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 days. मीन्स 6,000 पीपल्स उस ग्रेन को 20 डेज तक ही यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।